नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो अंतिम चरण में G20 महासमिट की तैयारियां। दिल्ली में विदेशी मेहमानों के लिए खास इंतजाम। कल दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। पीएम मोदी के साथ 8 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक। सुरक्षा के लिए पहली बार एनएसजी की भी तैयारी। दिल्ली में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। बम निरोधक दस्ते भी स्टैंड बाय पर रखे जाएंगे। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन होना है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। G20 को देखते हुए सुरक्षा की भरपूर तैयारी की जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि बम निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया है। अब दिल्ली में तैयारी तेज है और 9 और 10 तारीख को G20 होना है। विदेशी मेहमान जो आ रहे हैं उनके लिए तमाम तरह की सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। मेट्रो के रूट बदले गए हैं। तो आपको ये जानकारी दे दें कि कई बदलाव किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए यातायात में भी बदलाव किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी की गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि एनएसजी की भी तैनाती की गई है। दिल्ली में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर। बम निरोधक दस्ते भी स्टैंड बाय पर रखे जाएंगे। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन होना है, जिस लिहाज से ये तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। इधर गुरुग्राम से बड़ी खबर है। गुरुग्राम से दिल्ली में नहीं दी जाएगी भारी वाहनों को एंट्री। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी रूट डाइवर्ट किया गया है। कंपनियों से प्रशासन की अपील है, वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें। जी हां, G20 9 और 10 तारीख को दिल्ली में होना है। गुरुग्राम से जो भारी वाहन है उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दिल्ली में 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक गुरुग्राम से किसी भी भारी वाहन को एंट्री नहीं करने दी जाएगी। हालांकि जरूरत के सामान वाली ट्रांसपोर्ट को अनुमति जरूर दी जाएगी। तो जो हमारा सिरहौल बॉर्डर है दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी 8, 9 और 10 तारीख की। 7 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर और 10 तारीख को रात के 12 बजे तक वहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, जिसमें जो हैवी व्हीकल है वो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा उस पर, एक्सेप्ट एसेंशियल कमोडिटीज। कोई सब्जी, दूध, पेट्रोल वगैरह जाना है, वो गाड़ियाँ, दवाइयाँ जानी है, वो गाड़ी अलाउड होगी। अदरवाइज जो नॉर्मल हैवी व्हीकल है या मीडियम गुड्स व्हीकल है वो वहाँ पे अलाउड नहीं है। दूसरा, जो ट्रांसपोर्ट या एसटीए की बसेस हैं वो भी वहाँ से अंदर नहीं जा पाएंगी। उनको जो रास्ता दिया गया है वो इफ्को चौक से एमजी रोड होके आया नगर होके वो दिल्ली में जा सकती है। तो इस संबंध में हमने कंसर्न अधिकारी को लेटर भी लिख दिया कि इन सबको बता दिया जाए। और तीसरा, मैं जो आम पब्लिक से कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन तारीखों में मेट्रो का यूज़ करें, क्योंकि आईजीआई के बाद बहुत सारे रूट डेवलप किए हुए हैं दिल्ली में, उनको आने जाने में टाइम लग सकता है। अगर कोई एयरपोर्ट भी जाना चाह रहा है तो अपना टाइम गेट ज़्यादा लेके चले, क्योंकि 8 तारीख को सभी डेलीगेट्स एयरपोर्ट से आ रहे होंगे और 10 तारीख को वापस जा रहे होंगे। तो वहाँ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, बीच में खुलेगी बंद होगी, इस तरह से चलता रहेगा। तो अपना एक्स्ट्रा टाइम लेके चले ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और एक गुड़गांव के में बहुत सारी एमएनसीज हैं और मैं आपके सबके माध्यम से ये भी उनको एडवाइस देना चाहूँगा कि क्योंकि मेन जो फंक्शन है वो 9 और 10 तारीख का है, वो तो सैटरडे संडे है, लेकिन फ्राइडे जिस दिन सभी इनकमिंग है डेलीगेट्स की, उस दिन बहुत दिल्ली में रश होगा, बहुत क्लोज भी होगा वहाँ पर। तो उस दिन को वर्क फ्रॉम होम कोशिश करें, जहाँ तक पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम करें। तो G20 को लेकर सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारियां की गई है उसकी जानकारी आप सुन रहे थे। आपको बता दें सीक्रेट सर्विस की टीम होगी और आपको बता दें कि एनएसजी की टीम को भी तैनात किया जाएगा। बम निरोधक दस्ते को भी स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। इधर G20 शिखर सम्मेलन के चलते फरीदाबाद पुलिस ने आम जन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक 7 सितंबर को मध्य रात्रि 12 बजे से 10 सितंबर की मध्य रात्रि 12 बजे तक फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले सभी भारी तथा हल्के कमर्शियल वाहन की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए कई और तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने डीसीपी ट्रैफिक से खास बातचीत की। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर
फरीदाबाद पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की और इसको लेकर हमारे साथ डीसीपी हैं ट्रैफिक के, इनसे हम जान लेते हैं। अमित जी, आपने भी एक एडवाइजरी जारी करी है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या कुछ है इस एडवाइजरी के दौरान? जैसा कि आप सभी को विदित है कि 9 और 10 को G20 का शिखर सम्मेलन है जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है, और इसी संबंध में जो एनसीआर के ज़िले हैं, जो लगते हुए ज़िले हैं, एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, तो वो तैयारियां कर रहे हैं। तो हमारा ज़्यादा फरीदाबाद दिल्ली से बॉर्डर करता है, तो इस संबंध में हमने एक तो लोग अवेयर कराने के लिए रात के 12 बजे से 7 तारीख को 10 तारीख के रात के 12 बजे तक कुछ रास्ते हैं वहाँ पे आने के लिए, उन पे रोक लगाई है। उनको हम हिदायत देते हैं कि वो अल्टरनेट रास्ते पे जाएं। तो ये कुल मिला के 5 बॉर्डर पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें मुख्य है तो दिल्ली फरीदाबाद का बदरपुर बॉर्डर रहेगा। इसके अलावा एक कालिंदी कुंज जैतपुर से जो आगरा कैनाल से रास्ता निकलता है दुर्गा बिल्डर्स वाला, वो रहेगा। और 2 बॉर्डर्स हमारे सूरजकुंड गोल चक्कर से रहेंगे, एक तो शूटिंग रेंज नाका रहेगा और एक अपना प्रहलादपुर की तरफ जाता है एक नाका, वो रहेगा। और 5वां हमारा मांगर डेरा गांव के अंदर जो कि फतेहपुर बेरी दिल्ली से लगता है, एक पॉइंट वो रहेगा। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं वो इस रास्ते को अवॉइड करें और प्राइवेट व्हीकल का मिनिमम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो सेवाओं का प्रयोग करें। और जो भी हैवी व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल्स रहेंगे तो इस रास्ते पे उनका आना वर्जित है, और वो जो भी है अल्टरनेट रास्तों का प्रयोग करें। और इसके साथ में जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ रहेंगी, जैसे कि मेडिसिन की सर्विस या एसेंशियल फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जैसी भी रहेंगी, तो उनको हम अलाउ करेंगे ना हो। और साथ ही जो G20 शिखर सम्मेलन के जो लोग आए हुए हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से जो है ये कार्यक्रम सफल हो जाए, इसको लेकर पुलिस ने पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी है। तो कहीं ना कहीं जितने भी वाहन चालक हैं, जो भारी वाहन चालक हैं, वो दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, चाहे तो केजीपी की तरफ जा सकते हैं या अन्य कोई रास्ता वो ले सकते हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो G20 को लेकर तैयारियां की जा रही है। हालांकि 9 और 10 तारीख को ये G20 होना है, लेकिन उससे पहले तैयारियां चरम पर है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सम्मेलन को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने इस दौरान तैयारी जो है वो बेहतर कर रखी है। G20 सम्मेलन के दिल्ली में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स समेत NSG कमांडो को भी तैनात किया गया है। तो G20 की तैयारियां चरम पर है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होनी है। रूल्स रेगुलेशन कुछ कुछ बदले गए हैं, चाहे यातायात हो, चाहे मेट्रो को लेकर हो। तमाम जानकारी के लिए बात करेंगे। मेरे सहयोगी अरुण कौशल इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं, संजय राठौर इस वक्त गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 9 और 10 को G20 शिखर सम्मेलन होना है, लेकिन उससे पहले तैयारियां साफ नजर आ रही है। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, बताइए इसके बारे में। जी बिल्कुल राशि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 जो सम्मेलन होने जा रहा है उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई। यहाँ तक कि मेहमानों की सुरक्षा को लेकर, उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर जो है खास इंतजाम किए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि जो अगर सुरक्षा की बात करें तो 50,000 जो है पुलिसकर्मी G20 सम्मेलन में सुरक्षा के दौरान लगाए जाएंगे। आपको बता दें स्पेशल वर्दी जो है इसकी G20 की रहेगी, एंटी टेरर स्क्वाड रहेंगे और 16 होटलों में जो है गैस ठहराने की जो व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि NDMC का जो एरिया है वो बाधित रहेगा। वहाँ पर जो है जो गाड़ियों का, लोगों का जो है प्राइवेट वाहन रहेंगे, उनका आना जाना जो है बंद रहेगा वहाँ पे। यहाँ तक कि जो ऑनलाइन सर्विस है वो भी वो लोग नहीं ले पाएंगे। लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप जो है इस एरिया में ना आने से परहेज करें। अगर आपको जरूरी ना हो तो आप इस एरिया में, नई दिल्ली एरिया में आप ना एंट्री करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेट्रो की, तो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। जो मेट्रो के जो टाइम है तो उसमें चेंजेस किए हैं। सुबह 4 बजे से जो है मेट्रो सेवा जो टर्मिनल से वो शुरू हो जाएंगी और सुबह 6 बजे के बाद, मतलब 6 बजे तक जो है जो रूटीन से चलता वही रहेगा। उसके बाद जो है आधा घंटे का जो है अंतराल रहेगा मेट्रो ट्रेन के चलने में। हाँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं शिफ्ट की सुरक्षा के लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि G20 सम्मेलन की जो हवाई सुरक्षा को लेकर भारतीय वायु सेना भी पूरी तरह से एक अलर्ट है। पूरी तरीके से उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली हैं।
किसी भी स्थिति में हमले को रोकने के लिए वायुसेना ने एक अभेद्य किला जो है वो। बिल्कुल अरुण बने रहेगा हमारे साथ। G20 को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है, ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि अभी जानकारी भी दे रहे थे अरुण की मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। 3 दिन के लिए दिल्ली मेट्रो का समय जो है वो बदला गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। 8 से 10 सितंबर तक टर्मिनल में 4 बजे से मेट्रो चलेगी। तो दिल्ली में अगर आप मेट्रो से डेली यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मेट्रो की टाइमिंग जो है वो बदली गई है। तो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, रोजाना स्कूल कॉलेज या दफ्तर जाते हैं, मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। टाइमिंग में बदलाव किया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि 3 दिन के लिए दिल्ली मेट्रो का समय जो है वो बदला गया है। 8 से 10 सितंबर तक के लिए सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से मेट्रो शुरू होगी। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अरुण, आप मेट्रो को लेकर जानकारी दे रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। जी, मैंने मेट्रो को लेकर तो आपको तमाम जानकारी दे दी थी। मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि जो मेट्रो का जो सुबह का समय रहेगा वो जो चेंज किया है वो सुबह 4 बजे रहेगा। सुबह 4 बजे से जो है टर्मिनल से स्टेशनों से जो है मेट्रो सर्विस वो शुरू हो जाएगी। सुबह 6 बजे के बाद जो है आधे घंटे का अंतराल रहेगा, आधे घंटे की देरी से जो है मेट्रो चलेगी। इसके अलावा मैं बात कर रहा था राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी जो है तैयारी की गई है। मैंने आपको बताया कि हवाई सुरक्षा को लेकर भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार दिख रही है। किसी भी स्थिति में हमले को रोकने के लिए वायुसेना ने एक अभेद्य किले की तैयारी की है, जिसमें दुश्मन द्वारा भेद पाना बिल्कुल असंभव होगा। आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात की वायुसेना ने एक ऑपरेशन डायरेक्शन सेंटर बनाया है जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा कनेक्ट रहेगा। तो इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, जमीन पर भी जो है सुरक्षा की पूरे इंतजाम है। 50,000 से ज्यादा जो है पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, कमांडो रहेंगे। इसके अलावा जो पुलिस जो है पुलिसकर्मी को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कुछ बिल्कुल चलिए, और बाहर से अगर मेहमान पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल जरूरी है सुरक्षा। ठीक है अरुण, मैं आऊंगी आपके पास, दोबारा आगे भी बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। संजय भी जुड़े हुए हैं और राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। फरीदाबाद से जो लोग दिल्ली या गुड़गांव आना चाह रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा? रूट बदले गए हैं, आम लोगों को थोड़ी परेशानी होगी। आपने अधिकारी से बातचीत भी की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा? राजश्री, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, G20 शिखर सम्मेलन के लिए फरीदाबाद पुलिस ने पहले से ही कमर कस रखी है और इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी उनकी तरफ से की गई है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो दिल्ली से सटे एरिया हैं उनमें 5 पॉइंट इन्होंने निर्धारित किए हैं, जहां पर पूरी तरह से जो कमर्शियल भारी वाहन है या हल्के वाहन है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। 7 तारीख की रात को 12 बजे से लेके और 10 तारीख की रात को 12 बजे तक। तो वो कहीं ना कहीं जो वाहन है वो या तो केजीपी का रास्ता ले सकते हैं या फिर केएमपी का रास्ता ले सकते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा दूसरी बात मैं कहूं तो तमाम जो नाकेबंदी वहां पर की गई है उस पर भी वहां पर पुलिस की पूरी तरह से निगरानी रहेगी। जो भी इन जो एडवाइजरी जारी की है, अगर उसको कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी पुलिस की तरफ से कही गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से G20 शिखर सम्मेलन को लेकर हालांकि लोगों में भी काफी उत्साह है, तो उनके लिए भी एडवाइजरी जारी पुलिस ने की है कि जो लोग सरकारी सर्विसेज पे जाते हैं काम करने के लिए या प्राइवेट पे जाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का प्रयोग करें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा तमाम लोगों को अपील की गई है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। हालांकि जगह जगह नाकाबंदी भी की जाएगी ताकि किसी तरह का भी कोई जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो शरारती तत्व हैं वो किसी तरह की कोई भी बात कर ना सकें, इसको लेकर भी पुलिस पहले से ही तैयार है। पूरी तरह से नजर फरीदाबाद में रखी जा रही है। जो पांच पॉइंट जो बनाए गए हैं उन पर खास तौर से पूरी तरह से निगरानी पुलिस की रहेगी। जी राजश्री, बिल्कुल राजेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली से गुड़गांव कई लोग अप डाउन करते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए ही क्यों ना हो, स्कूल कॉलेज भी यहाँ पर कई बच्चे जाते आते हैं। किस तरह की परेशानी होगी? गाइडलाइन ये भी है कि गुरुग्राम से जो भारी वाहन है उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय जिस तरीके से G20 की जो बैठक दिल्ली में होने जा रही है उसको लेके आप जिला प्रशासन की बात करूं या फिर गुरुग्राम पुलिस की बात करूं, उन्होंने एडवाइजरी जरूर जारी की है कि सबसे पहले तो ये कि कोई भी जो हम बात करें
हैवी व्हीकल्स हैं उनको दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और दूसरी तरफ हम बात करें, तमाम उन लोगों से अपील की गई है जो कि गुड़गांव से दिल्ली या दिल्ली से गुड़गांव जो लोग आते हैं अपने ऑफिस या और दूसरी तरफ क्योंकि गुरुग्राम की बात करें तो एक तमाम जो एमएनसीज और बीपीओज हैं वो गुरुग्राम के अंदर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे भी प्रशासन ने एक अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम यदि वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को करा सके तो वो काफी बेहतर होगा, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए तमाम जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। और चाहे हम दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की बात करें या फिर एमजी रोड महरौली रोड की बात करें, वहां पर भी अब गुरुग्राम पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस की जो टीमें हैं वो वहां पर तैनात की गई हैं। और साथ ही साथ जो रूट डाइवर्जन है वो किया गया है। और तमाम जो वाहन है हैवी व्हीकल्स की बात करूं उनको दिल्ली के अंदर बिल्कुल भी जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ जो पर्सनल व्हीकल है 4 व्हीलर की बात करूं या फिर 2 व्हीलर की बात करूं तो उनसे भी गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो यूज करें, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 7 से और 10 तारीख के बीच में जो G20 वहां उसकी जो बैठक है वो होने वाली है। और इसी के चलते अब हम बात करें वो चाहे दिल्ली पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर गुरुग्राम की बात करें या फिर सटे हुए फरीदाबाद की बात करें, तो तमाम जो दिल्ली बॉर्डर के जो समीप जो भी जिले हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अब एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से तमाम चीजों को वो दुरुस्त रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रूट डाइवर्ट किया है तो लाजमी है कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसी के चलते अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी की अनिल विज की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर लोगों से यही अपील की कि यदि वो अपने पर्सनल वाहन यानी कि वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जगह पे पहुंचना तो उससे आधा या 1 घंटा अधिक समय लेके चलें, क्योंकि जिस तरीके से यदि कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो उसको लेकर करीबन 10 से 15 मिनट के लिए जो ट्रैफिक है उसको कहीं ना कहीं वो रोक दिया जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जाम की जो स्थिति है वो बन सकती है। और इसीलिए लगातार यही अपील की जा रही है कि तमाम जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें। और इसी बीच कहीं ना कहीं कोई एसेशनल सर्विस के जो वाहन हो, चाहे हम एम्बुलेंस की बात करें या फिर दमकल विभाग की गाड़ियों की बात करें, इस तरीके के जो भी वाहन होंगे उनको जरूर दिल्ली के या फिर दिल्ली के अलग इलाकों में जाने की अनुमति गुरुग्राम की तरफ से भी दी जाएगी। लेकिन साफ तो सही अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है मेट्रो का इस्तेमाल करें और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करें, जिससे कि सड़कों पे जो है वाहन वो कम हो, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो काफी स्मूथ रखे, क्योंकि देश की कहीं ना कहीं मान सम्मान की बात है। और इस तरीके से क्योंकि कई देश के जो है राष्ट्रपति वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं अब लगातार क्योंकि वो चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, तमाम जो आसपास यानी कि एनसीआर के जो लगते हुए जिले हो कहीं ना कहीं अब उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था को वो दुरुस्त रखें। बिल्कुल ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ संजय। अरुण कौशल लगातार बने हुए। अरुण कौशल, एक तरह से देखा जाए तो मुख्य तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी चीजों पर मुख्य तौर पर पाबंदी है। जैसे इंडिया गेट कई लोग जाते हैं, तो इंडिया गेट अगर कोई जाने की कोशिश कर रहा हो या जाने की प्लानिंग कर रहा हो तो उन्हें क्या कुछ निर्देश दिया गया आगामी दिनों में? सुप्रीम कोर्ट के आसपास मेट्रो नहीं चलेगी, तो इस तरह की मुख्य पाबंदी कौन कौन सी है? जी राजश्री, मैं आपको बताऊं कि पाबंदी जो है सिर्फ नई दिल्ली एरिया में ज्यादा है, एनडीएमसी एरिया में है, क्योंकि यही जो मेन एरिया है जहाँ पर अगर मैं बात करूँ G20 को लेकर बड़े बड़े जो होटल है वो नई दिल्ली में आती हैं। और जो अगर मैं प्रगति मैदान की बात करूँ जहाँ पर G20 समिट होने वाला है, तो वहाँ पर जो वो पूरी लाइन है वो पूरी लाइन तो बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। वहाँ पर किसी भी के जाने की अनुमति नहीं है, कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता। इसके अलावा कुछ रूट डिवर्ट किया, अगर किसी ने लाल किला जाना हो तो वो इस एरिया में शायद जा सकते, क्योंकि वो पुरानी दिल्ली है तो वहाँ इतना प्रभावित नहीं है। तो उसका जो रूट है, जो आप जो लोग इधर से आते थे, जो प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट साइड से आते थे या नई दिल्ली एरिया से आते थे, वो जो रास्ता है वो प्रभावित होगा, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दीजिएगा। बाकी लाल किले पे जाने में ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा मैं एक्चुअली एक अहम बात करना चाहूंगा जो अब तक नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ जमीनी बात करें कि जमीन पे कुछ भी पाबंदी है या कुछ हमारे जो श्रोता उनके दिमाग में ये भी हो कि हवाई जो उड़ानें हैं लेकिन वो कितनी प्रभावित होने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वीके सिंह ने ये बता दिया था कि जो घरेलू उड़ानें हैं उनके कुछ समय में जो है उसकी जो सूची है उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है।
बाकी जो घरेलू उड़ानें हैं उनको रद्द नहीं किया जाता। तो जितने भी यात्री हैं वो निश्चिंत रहे, क्योंकि लोगों की ऑलरेडी बुकिंग पहले से थी, तो सबको ये लग रहा था कि कई उड़ानें जो है वो रद्द ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए, तो उनका आना जाना उस चीज में खराब ना हो। तो इस चीज से भी उन्होंने लोगों को बेफिक्र कर दिया कि आप जो लोकल घरेलू उड़ानें हैं उनको रद्द नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं, जो विदेशी मेहमान आने वाले हैं, हाँ, उनके जो प्राइवेट प्लेन है उनकी जो पार्किंग है उनका भी इंतजाम एयरपोर्ट पर ही कर दिया गया है। सिर्फ इंडियन एयरबेस को ही जो स्टैंड बाय में रखा गया है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। राजेंद्र जी, एक चीज और, फरीदाबाद से कई लोग अप डाउन करते होंगे दिल्ली नई दिल्ली, तो इसे लेकर क्या किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं? लोग अवेयर हैं इन निर्देशों से? लोगों को जानकारी मिल रही है इसकी? राजश्री, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, एक तरफ जहां पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है तो वहीं लोगों को जागरूक करने का काम भी फरीदाबाद पुलिस कर रही है, ताकि 7 तारीख से जब रात को 12 बजे से वाहन बंद होंगे तो अगले दिन उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उनको पहले से ही जागरूक भी यहाँ किया जा रहा है। साथ ही उनको बताया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेट्रो रेल का प्रयोग करें और जो प्राइवेट वाहन है जी